हेलो भाई, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम मेंस्ट्रुएशन का ही अगला पार्ट करने वाले हैं, पार्ट 8। और इसमें हमारा क्वेश्चन 40 तक हो चुका था। आज हम क्वेश्चन 41 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कोचिंग का लोगो है और पम्पलेट है। ये हमारा कोचिंग और ये जहानाबाद में हमने ओपन किया है, वो जनवरी में। तो जो बच्चे हमारे आसपास के क्षेत्र से अगर हैं तो वो इस कोचिंग में एडमिशन लेकर के आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चले इस पे ज़्यादा टाइम हम लेंगे नहीं, बस थोड़ा सा इससे दिखाना था आपको। बढ़ेंगे आगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर आज होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 41 से। तो देखें क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। जो भी शॉर्ट ट्रिक होगा दोस्तों, सिर्फ हम शॉर्ट ट्रिक से ही बताएंगे, और बेसिक या जो लॉन्ग मेथड है हम उसे यहाँ पे इग्नोर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी चली जाती है और फ़ायदा कुछ होने वाला है नहीं। तो देखेंगे जो सबसे शॉर्ट तरीका है, जो टॉपर कैंपस का तरीका है हमारा, उसी तरीके से हम सीखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कह रहा है आपसे, एक वृत्ताकार तार की त्रिज्या जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। यानी आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं एक वृत्ताकार, कोई डायग्राम आप बना लें, और इसकी त्रिज्या आपका दिया गया है दोस्तों, वो है आपका 42 सेंटीमीटर, को काट कर एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। यानी जो भी आपका वृत्ताकार के रूप में था तार, उसको आप तार को काट दिया आप, और उस तार को काटने के बाद आपको एक आयत के रूप में बनाना है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? बिल्कुल समझ में आएगी। इसे हमने एक आयत के रूप में यहाँ से इस तार को डिज़ाइन कर दिया। तो कह रहा है कि जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 6:5 है। यानी जैसे ही आपने आयत के रूप में इसे बनाया तार को काट के, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा भुजा का, वो 6:5। यानी लंबाई आपका हो जाएगा रेशियो में 6 और चौड़ाई में 5। ठीक है, चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि हम काफ़ी टाइम दे के आपको समझाते हैं। तो ये आपका हो चुका। कह रहा आयत की छोटी भुजा क्या है। तो आयत देखिएगा, छोटी भुजा इसमें से निकालना है। तो 6 जो है आपका बड़ी भुजा है और 5 जो है आपका छोटी भुजा है। यानी आपका रेशियो 5 का मान यहाँ से जानना चाह रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गई। अब चलेंगे हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। देखेंगे सॉल्यूशन क्या होगा। आपको कह रहा है कि जो वृत्ताकार रूप में जो तार मोड़ा गया था, उसी तार को काट करके और एक आयत के रूप में डिज़ाइन किया गया। तो जो आयत के रूप में डिज़ाइन किया गया वो कौन सा तार था? वो वृत्ताकार तार था। तो जो तार होता है दोस्तों, जो चारों तरफ ये घेरा लगा रहता है सर्किल का, तो उसको हम कहते हैं परिधि या परिमाप। परिमाप दूसरे जैसे आयत या वर्ग में कह सकते हैं, लेकिन उसी चीज़ को हम अगर वृत्त में बात कर लें तो उस चीज़ को हम कहते हैं परिधि। तो जो वृत्त का परिधि होगा दोस्तों, उसी परिधि को काट करके, मतलब उसी तार को काट करके आपको बनाया गया है एक आयत। तो सबसे पहले आपका जो परिधि होगा वो आयत के परिमाप के बराबर होगा, 2 × L + B। यानी वृत्त का परिधि, आयत का परिमाप, आपका दोनों बराबर होगा। चूँकि तार आपका वही है, उसी तार से एक बार आपको वृत्त बनाया है और उसी तार से आपको एक बार आयत बनाया। ठीक है, तार वही है, यानी तार की लंबाई सेम है, यानी एक में परिधि है दूसरे में परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ से वृत्त का परिधि क्या होता है? फार्मूला 2πr। 2πr, थोड़ा सा बेसिक इसमें चल रहे हैं। 2πr, और परिमाप का तो आपका ये होता है 2 × L + B। तो 2 × L + B, यहाँ से आप देख लेंगे L भी आपका 6 है और B भी आपका 5 है। अब ऐसा देखेंगे 2 × पाई का मान डाल देंगे दोस्तों 22/7। R का वैल्यू आपका 42, जो वृत्त के लिए त्रिज्या 42। और यहाँ से आपको डायरेक्ट यहाँ पे कर लें 6 × 5 = 11, 11 दूनी 22। अब किस में आ जाएगा दोस्तों? रेशियो में। ठीक है, अब यहाँ से जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर दें। 6 × 7 = 42 और 22 से 22 इधर, तो इधर बच जाएगा आपका 6 दूना 12, इधर का 1, यानी बराबर की तरफ बच गया रेशियो में कुछ नहीं तो 1, और इधर बच गया 6 दूना 12। ठीक है, अब यहाँ से आपका रेशियो 1 का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका। आपको निकालना है किसका है? आयत की छोटी भुजा। तो आयत की छोटी भुजा कौन सा है? 5, चूँकि 6 जो है आयत की बड़ी भुजा है, यानी 5 की वैल्यू निकालना है किसमें? रेशियो में। तो रेशियो 1 की वैल्यू आपको कितना यहाँ से देख पा रहे हैं दोस्तों? 12। तो 5 का मान हो जाएगा 5 × 12, यानी 12 × 25 = 60 है। चूँकि सेंटीमीटर में है तो 60 सेंटीमीटर ये आपका छोटी भुजा हो जाएगा। यही आपके इस सवाल के जवाब है दोस्तों। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस।
बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे कह रहा दोस्तों, एक मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 36 मीटर तथा 21 मीटर है। एक मैदान आप देखेंगे ज़्यादातर आपके आयताकार होते हैं, चूँकि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई भी दिया गया है, यानी यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो मैदान आपके हैं वो आयत है या आयताकार हैं। तो सबसे पहले एक आयताकार डायग्राम बना लें। बिना डायग्राम बनाए हुए भी दोस्तों आप बना सकते हैं, लेकिन डायग्राम बनाने से चीज़ें आपके माइंड में क्या होती है, एडजस्ट हो जाती है और चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है। इसीलिए हम थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। कह रहे एक मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का दिया गया है माप 36 तथा 21, यानी लंबाई आपका है मैदान का दोस्तों 36 और चौड़ाई जो आपका दिया गया है मैदान का वो आपका है 21। ठीक है। कह रहा है मैदान की बाउंड्री पर 3-3 मीटर की दूरी पर काड़े लगाए जाते हैं। तो काड़ों की संख्या, किस पे लगाया जा रहा है काड़ा? सबसे पहला तो यही सोचने वाली बात है, काड़ा किस पे लगाया जा रहा है? बाउंड्री। और बाउंड्री को दूसरे ही लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? परिमाप। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं, हालांकि लिखना नहीं चाहिए लेकिन लिख दे रहे हैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए, बाउंड्री। जो बाउंड्री होगा वही बाउंड्री आयत क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। ठीक है। तो जहाँ भी बाउंड्री शब्द यूज़ कर दे, यानी आप माइंड में लेके चलेंगे कि वो परिमाप कह रहा है। ठीक है। तो कह रहा है बाउंड्री पर यानी परिमाप पर 3-3 मीटर की दूरी पे काड़े लगाए जाते हैं। तो काड़ों की संख्या निकालना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि टोटल बाउंड्री लंबा कितना, तो बाउंड्री का लंबाई यानी परिमाप। तो परिमाप आप निकालेंगे तो परिमाप क्या होता है दोस्तों, आप फार्मूले से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने बोला था 2 × L + B, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमने बोला था कि एक बार आप लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के डबल कर दें, वही चीज़ तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई जोड़ के डबल कर दिया गया। तो 36 और 21 को आप जोड़ दें तो कितना होगा? 6 × 7 = 3 × 2 = 5, 57। तो 57 × 2 कितना हो जाएगा आपका दोस्तों? यहाँ पे 114, यानी परिमाप जो हो जाएगा आपका वो 114 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि आप निकाल लेंगे ऐसे, लंबाई भी है चौड़ाई भी है, लंबाई प्लस चौड़ाई कर लेंगे, उससे डबल कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। परिमाप निकल जाएगा यानी बाउंड्री की लंबाई निकल गई। अब बोल रहा है कि इस पर 3-3 मीटर की दूरी पे काड़े लगाए जाते हैं। तो काड़ों की संख्या, तो आप यहाँ से सिंपल सा लिखेंगे काड़ों की संख्या। तो काड़ों की संख्या बराबर टोटल लंबाई कितना है आपका? 114 है। इस पर कितना डिस्टेंस पे आपको काड़े लगाते हैं, यानी यहाँ पे दिया हुआ आपको 3-3 मीटर की दूरी पे। तो हर 3 मीटर की दूरी पे आपको, जैसे यहाँ पे फिगर समझेंगे, मान के चलिए एक यहाँ पे काड़ा लगाया तो दूसरा 3 मीटर की दूरी पे यहाँ पे लगाएगा, फिर तीसरा यहाँ पे लगाएगा 3 मीटर की दूरी पे, फिर 3 मीटर की दूरी पे। ऐसा ही कर करके काड़े की जो लंबाई है, आप काड़े की जो संख्या है वो पूछ रहा है कि पूरे जो बाउंड्री पे अगर हम काड़ा लगाना चाहें तो कितने काड़े की ज़रूरत हमको होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। तो टोटल लंबाई यानी परिमाप, तो परिमाप कितना निकल चुका है? 114। और कितना दूरी पे लगा रहा? 3-3 मीटर पे, यानी हर 3 मीटर पे। तो 3 से आप डिवाइड कर दें तो काड़ों की संख्या निकल जाएगी। तो 3 × 3 = 9, 8 × 3 = 24, यानी 38। काड़ों की संख्या से कितनी निकल जाएगी आपकी? 38। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 2 में देख पा रहे हैं 38। ठीक है, बात समझ में आ रही? फिगर से ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें, इसे हमने फिगर बना रहे हैं आप लोग के लिए। चलेंगे, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है एक आयताकार छत 240 मीटर लंबा और 216 मीटर चौड़ा है। उसके फर्श को पत्थर के टुकड़ों से मढ़ना यानी ढकना। यदि प्रत्येक टुकड़ा 6 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा हो तो ऐसे टुकड़ों की संख्या। अब हम इस चीज़ को एक ही लाइन में यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि एक आयताकार छत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दिया गया है 240 मीटर लंबा और 216 मीटर चौड़ा। तो यहाँ से आपको सिंपल से एक वर्ड यूज़ करना है कि कितने टुकड़े लगेंगे, यानी टुकड़ों की संख्या आपसे जब भी पूछे, टुकड़ों की संख्या, तो टुकड़ों की संख्या जब भी पूछे तो आपको बिछाना का है उसको पहले निकालेंगे, यानी छत पे बिछाना है तो छत का क्षेत्रफल, जिस पे बिछाना हो उसका क्षेत्रफल, और प्रत्येक टुकड़े को मतलब जिसको बिछाया जाता है उसका क्षेत्रफल, यानी प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल, टुकड़े का क्षेत्रफल।
या आप फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो छत का क्षेत्रफल, छत आपका कैसा है देखेंगे, यहाँ पे आयताकार दिया गया, आयताकार है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई की ज़रूरत होगी, तो लंबाई भी दिया गया 240 और चौड़ाई दिया गया 216। तो ये आपका निकल चुका है छत का क्षेत्रफल और डिवाइडेड बाई प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल। तो प्रत्येक टुकड़ा का भी लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, तो 6 गुने 5, तो ये हो गया प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसे आप क्या कर लें, कैलकुलेशन कर लें और इसे काट लें। 6 से काटेगा 36 छके 216 यानी 36 मरतबा। आप इसे काटिएगा 5 चौका 20 और 8 पचे 40 यानी 48। इसे आप जब मल्टीपल करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इधर मल्टीपल कर लेते हैं। 48 को जब 36 आप मल्टीपल करेंगे, 8 छके 48, 6 चौका 24, 4 28, 8 ते 24, 4 ते 12 2 14, 8 1728 यानी आपके यहाँ से निकल जाएंगे जो आंसर 1728। तो टुकड़ों की संख्या यहाँ से कितना निकल जाएगा आपका 1728। इतने टुकड़े की आपको ज़रूरत होंगी जब आप छत को मढ़ेंगे तो, ठीक है। तो चलेंगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है ना सारे दोस्तों का? तो डाउट अगर कुछ हो तो कमेंट में आप अपना कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और एक और ज़रूरी बात है कि इस जो वीडियो है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक यहाँ पे डाल रहे हैं, और जिस बच्चे को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चंस हो वो उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उस ग्रुप के लिंक पे जाएं डिस्क्रिप्शन में और उस ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाएं और अपना जो डाउट है वहाँ पे आप सॉल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पे क्या रहा है 44 क्वेश्चंस। किसी आयताकार छत की टाइलिंग में जो 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है, यानी जो छत है उसकी टाइलिंग है, तो टाइलिंग आपका कैसा आयताकार है, तो 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। जो टाइल्स लगे हैं वो यहाँ पे देखिए 0 और 4 नहीं, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, 0.4 मीटर है, आप उसे कर लेंगे। मीटर भुजा वाले टाइल्स थे। अगर प्रत्येक टाइल्स की कीमत 5 रुपये थी तो कुल टाइलों की कीमत ज्ञात करें। अब यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पे कह रहा है कि जितने टाइल्स लगेंगे और उसमें जो कॉस्ट पड़ेंगे वो टोटल कॉस्ट आप हमको बता दीजिए। तो सबसे पहले आप ये तो पता कीजिए कि उसमें टोटल टाइल्स कितने लगेंगे, और प्रत्येक टाइल्स का यहाँ पे रेट दिया गया है 5 रुपया, मतलब हर एक टाइल का रेट है आपको 5 रुपया। तो जाहिर सा बात है सबसे पहले आपको निकालना होगा कि उसमें टोटल टाइल्स कितने लगेंगे। जितने टाइल्स लगेंगे उसको 5 से मल्टीपल कर दें आप, तो टोटल टाइल्स का कॉस्ट निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टाइल्स की संख्या। तो टाइल्स की संख्या के लिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो अभी हमने यूज़ किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे आप टाइलों की संख्या। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि कितने टाइल्स थे। तो टाइलों की संख्या, तो टाइलों की संख्या हमने बोला था जिस पे बिछाना हो उसका क्षेत्रफल ऊपर। तो बिछाना किस पे, आयताकार छत की ट्वालिंग में। तो आयताकार छत की ट्वालिंग का क्षेत्रफल यानी 60 गुने 40। चूँकि जो ट्वालिंग है आपका आयताकार है और उसका लंबाई चौड़ाई दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 60 गुने 40। और टाइल्स जिसको लगाना है उसका क्षेत्रफल, तो टाइल्स को लगाना है तो टाइल्स का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिए जो टाइल्स है वो कैसे हैं, वो वर्गाकार हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो टाइल्स लगे हैं वे 0.4 मीटर भूसा वाले टाइल्स हैं, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों कितना 0.4। तो टाइल्स का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई भी 0.4 और चौड़ाई भी 0.4। चूँकि टाइल्स जो होते हैं वो आपके दोस्तों वो वर्गाकार होते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप कर सकते हैं भुजा गुने भुजा या भुजे का स्क्वायर। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया। अब इसे सिर्फ आप कैलकुलेशन कर दें, तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे इस तरह से 60 गुने 40। यहाँ पे आप क्या करें, दशमलव को हटा दें, तो दशमलव यहाँ पे आप दोनों की जगह पे हम क्या करेंगे 100 से ऊपर मल्टीपल कर देंगे। चूँकि यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 10 नीचे डालेंगे, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 10 नीचे डालेंगे, तो 10 गुने 10 100 हो जाएगा। तो 100 को डायरेक्ट हम यहाँ पे ऊपर कर दें, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं, बाकी कैलकुलेशन में आप एक्सपर्ट हैं, हमें मालूम है। तो आप अपना कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लीजिएगा, चीज़ें वही आएगी। तो यहाँ से काटेंगे तो 10 चौका 40, 15 चौका 60, तो 15 दहाँ 150 और 150 को 100 से गुना करेंगे यानी 15,000, ठीक है। तो 15,000 क्या आएगा, टाइलों की संख्या। ये जो आपका टाइल्स की संख्या कितना निकल चुका 15,000। अब हर एक टाइल्स का रेट है 5 रुपया, तो टोटल
टाइलों की कीमत पूछा, तो टोटल टाइलों की कीमत, टाइलों की कीमत। अब टोटल टाइल की कीमत आप कैसे निकालेंगे, चूँकि एक टाइल का रेट है आपके पास 5 रुपया और टोटल टाइल्स कितने लग रहे हैं 15,000 टाइल्स, तो आप सीधा सीधे से क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे, तो 15 पचे 75,000 ये आपके टोटल कॉस्ट पड़ जाएंगे उस टाइलिंग पे आपको टाइल्स बिछाने के। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है यहाँ से सारे बच्चे को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे कह रहा दोस्तों एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है, यानी एक आयताकार कमरा आपके पास है। ठीक है, हम इसे डायग्राम के ज़रिए आपको दिखा रहे हैं। एक आयताकार हमारा कमरा है, इसका क्षेत्रफल आपका दिया हुआ 160 वर्ग मीटर है, यानी मीटर स्क्वायर है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई 8:5 है। लंबाई 8 है और रेशियो में 5 है। तो जहाँ पे रेशियो होता है वहाँ पे आप x भी लगा सकते हैं, यानी रेशियो हटाएंगे तो हम x डाल देंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने रेशियो हटा के x उसके साथ ऐड कर दिया, यानी लंबाई होगी 8x और चौड़ाई होगी आपका 5x। ठीक है, यहाँ से चीज़ें आप इस तरह से शो कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है तो कमरे की परिमिति, मतलब कमरे का परिमाप क्या है। परिमिति या परिमाप एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आप अपने हिसाब से निकाल लें कि जो आयताकार है कमरा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल देखिएगा, इसको कट कीजिए, क्षेत्रफल आप कितना निकाल सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई 8x चौड़ाई 5x, ये आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल आपका दिया हुआ कितना दोस्तों, यहाँ से देख लेंगे 160, 160 आपका यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए तो 8 पचे 40 x स्क्वायर बराबर 160, x स्क्वायर 40 को 4 बार गुना करेंगे तो 160, यानी x स्क्वायर की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 2। यहाँ तक सारे बच्चे क्लियर है। अब x की वैल्यू 2, तो यहाँ 8x की वैल्यू कितना हो जाएगा 8 गुने 2 यानी 16, और 5x की वैल्यू कितना है 5 इंटू 2 यानी 10। अब आपसे पूछा है दोस्तों परिमाप, तो परिमाप आप जानते हैं क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई करके आप उसे डबल कर दें। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना होगा देख लेंगे, लंबाई 16 चौड़ाई 10, यानी 16 10 26, 26 को डबल कर दें 26 दूना 52, और मीटर में है तो यहाँ पे आपका मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी अगले दिन किसी नए वीडियो के साथ। बस आप क्या करें, चीज़ों को रिवाइज़ करें, जितना रिवाइज़ करेंगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके माइंड में कोई भी डॉट नहीं रहेंगे। और जितने बुक हैं आपके पास आप अपने हिसाब से उसे बनाने की कोशिश करें, और जहाँ पे आप फंसते हैं तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है उससे ज्वाइन करके उस ग्रुप में आप क्वेश्चन को सेंड करें। और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जोड़ें, टॉपर कैंपस से जोड़ें, और उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि इसका लाभ उन दोस्तों को भी आपको मिल पाए जो कहीं ना कहीं आपसे पीछे बिछड़ रहे हैं, छूट रहे हैं। तो थोड़ा सा भलाई भी कीजिए, चैरिटी भी कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे दोस्तों। तो चलें फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।